हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सर्कल का पीवाईक्यूज करने वाले हैं और पीवाईक्यूज से हमको यह पता चलेगा सीबीएसई का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट। ये वाला पी ए जो है टेंजेंट है सर्कल का। विथ सेंटर ओ इफ ओ पी इज 10 सेंटीमीटर। ये ओ पी 10 सेंटीमीटर दिया है, ए पी हमको निकालना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये ए पी एक टेंजेंट दिया हुआ है, ओ ए रेडियस दिया हुआ है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ए ओ पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। चलो इसको क्या करते हैं, इस फिगर को दोबारा हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करके इसको इधर लेके आ जाते हैं, सारे मेजरमेंट को लिख देते हैं। ये एंगल है 30 डिग्री और ये ए है, ये ओ है और ये पी है। ओपी का लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है। तो जो एंगल दिया है ये एंगल, इस एंगल के सामने वाले साइड को बेस बोल देंगे, सॉरी परपेंडिकुलर बोल देंगे। तो ये परपेंडिकुलर है। ये तो हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, और बाकी बचा साइड बेस हो जाएगा। इस बेस को निकालना है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो तो कॉस होता है, तो कॉस हम यहाँ पे यूज करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो बेस की जगह मैं बेस लिख देता हूं। और हाइपोटेनस 10 है, तो इस हाइपोटेनस को 10 लिख देता हूं यहाँ। एज वी नो दैट cos 30 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 10। इस 10 को इधर भेज देता हूं मैं। b इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2, 10 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये 5 से एक बार में कटेगा। यहां से b का जो वैल्यू आया, b इज इक्वल टू 5√3। इट मीन्स ये जो टेंजेंट का लंबाई है एपी, वो 5√3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन ये कह रहा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इट मीन्स एक ही पॉइंट से दो सर्कल को ड्रॉ किया गया। दो सर्कल को ड्रॉ किया गया, एक सर्कल थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है। इसके सेंटर को कोइंसाइड करा दिए, इस तरीके से कोइंसाइड हो गए। और यहां पर दिया एक बड़े वाले सर्कल के लिए जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। कॉर्ड सर्कल को 2 बार टच करता है, टेंजेंट सर्कल को 1 बार टच करता है। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एक लाइन जो दिया है, इसका नाम हम लोग ए बी रख देते हैं। ये ए बी बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करेगा, और छोटे वाले सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो छोटे वाले सर्कल के लिए ये एक टेंजेंट का काम करेगा। अब दोनों का रेडियस दिया हुआ, रेडियस ये दिया, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हुआ, और यहीं से अगर ड्रॉ करें तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया। दोनों का मेजरमेंट, तो जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। कॉर्ड का लंबाई हमको चाहिए। अगर यहां से यहां तक हम लोग x मान लेते हैं, ये वैल्यू अगर x है, तो हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, तो इस कोड को ये 2 भाग में डिवाइड किया होगा, तो ये वाला लंबाई भी x हो जाएगा। अब टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये वाला वैल्यू 90 डिग्री है। मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को पहचानो ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ देर के लिए इधर कर देते हैं, और इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है लिख देते हैं। ये 90 डिग्री है, मैं यहाँ पर 90 डिग्री बना देता हूँ। ये वैल्यू x है, तो यहाँ x लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 6 है। क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं यहाँ पर
इस वाले एक्स का वैल्यू लिख सकता हूँ। तो पैथागोरस थ्योरम कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ये पैथागोरस एक रिलेशन बनाया। तो हाइपोटेनस 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस वाले साइड में मुझे एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। 100 माइनस 36 ये 64 आता है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर स्क्वायर को मैं इधर भेज देगा हूँ तो ये 64 रूट में आ जाएगा। ये वाला वैल्यू 8 आ गया। इट मीन्स एक्स का जो वैल्यू है 8, लेकिन मुझे चाहिए टेंजेंट का लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स है ये, फिर ये वाला वैल्यू एक्स, 2x। 2x अगर निकालूंगा मैं, 2 इंटू 8 ये हो जाएगा 16। तो जो ए बी का लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रूव दैट द रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा, एक मेरे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर में सर्कल बना हुआ है ऐसे। इस तरीके से ये रेक्टेंगल पहले से दिया हुआ ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और ये चारों साइड को टच करा। सपोज करो पी क्यू आर और ये एस पर। तो प्रूफ यही करना कि जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है। क्वेश्चन में गिवन है ये एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल गिवन है तो गिवन दैट लिख देते हैं इसे, गिवन दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स बराबर हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। लिखने में कोई बुराई नहीं है, ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है। अगर हम किसी तरीके से ए बी को बी सी के बराबर कर देंगे तो जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रूफ जो करना वो करना टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी को बी सी के बराबर कर देंगे सारा साइड बराबर हो जाएगा। चलो करते क्या है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हम लोग आ जाते हैं। इस वाले पोर्शन में अगर आएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं डीपी इज इक्वल टू ये वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बाहर के पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट का लेंथ होता है वो बराबर हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन एक टेंजेंट, ये वाला पोर्शन एक टेंजेंट, दोनों बराबर हो जाएगा। ds। अब इधर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ ये वाला लेते हैं पी सी इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। पी सी इज इक्वल टू सी क्यू होगा। इसको लिखना कैसे है तो देखो ध्यान से, एल एच एस में उनको डीपी है, डीपी का ही पार्ट पीसी है, तो पीसी को एल एच एस में लिखेंगे। पीसी इज इक्वल टू सी क्यू, यहां तक लिख लिए। फिर अगर इस वाले पोर्शन में हम लोग आ जाते हैं तो ये हो जाएगा बी क्यू इज इक्वल टू बी आर। बी क्यू इज इक्वल टू बी आर। अब लिखना कैसे है तो देखो ध्यान से, ये जो बी क्यू है ये सी क्यू का पार्ट है, तो जिस साइड में सी क्यू को लिखे वहीं पे बी क्यू को लिखेंगे। तो इधर सी क्यू लिखे तो यहाँ बी क्यू को लिखेंगे। बी क्यू इज इक्वल टू बी आर। ये हो गया यहाँ तक। चलो इस वाले पोर्शन में आ जाते हैं, ये और ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए आर इज इक्वल टू ए एस। अब देखो ए आर
इसका पार्ट है, तो जहां इसका आधा पार्ट वहीं लिखा होगा, जहां पे बी आर लिखा है वहीं पे ए आर लिखेंगे। बी आर इधर लिखा था, यहाँ ए आर लिख देते हैं, इज इक्वल टू ए एस, ए आर सॉरी, ए एस, चलो ए एस, सबको ऐड कर देते हैं। जैसे सबको ऐड करेंगे तो एल एच एस में कुछ मिलेगा और आर एच एस में कुछ मिलेगा, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। तो मिलेगा डीपी डीपी प्लस पीसी प्लस बी आर प्लस ए आर इज इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। तो यहाँ से कुछ साइड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, डीपी प्लस पीसी, डीपी, ये डी है, पी है, ये सी, डीपी प्लस पीसी मिलके डीसी बना देगा, ये बना देगा डीसी, प्लस बी आर प्लस ए आर, बी आर प्लस ए आर मिलके ए बी बना देगा, इज इक्वल टू डी एस प्लस ए एस, डी एस यहां से यहां तक, ए एस यहां से यहां तक, ये मिलके ए डी बना देगा, प्लस सी क्यू बी क्यू, सी क्यू बी क्यू मिलके बी सी बना देगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हमको पता है ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, तो सी डी के बदले ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्लस यहाँ पे दिया हुआ ए बी को ए बी रहने देते हैं, इज इक्वल टू, अब हमको पता है ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ए डी के बदले बी सी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी सी लिख दिए, प्लस बी सी, ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी आ गया, ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ट्वाइस खत्म, यहां से मिला ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी के बराबर है, यही ए बी तो ए डी के बराबर ही हो जाएगा। अब ए डी डी एस की डी सी के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब सारा साइड बराबर हो गया, तो गिवन फिगर मेरा स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से इसको प्रूफ करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये 2025 स्टैंडर्ड का है। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट खींचना, ये सर्कल है, ये सेंटर हो जाएगा, यहां पर एक डायमीटर ड्रॉ कर देता हूं। अगर टेंजेंट्स को यहां ड्रॉ किया गया एक्सट्रीमिटीज, तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होगा, क्यों? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री एंगल, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटर एंगल है, बराबर हो गया, तो दोनों ट्रायंगल दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट, ये पी ए एक टेंजेंट है, पॉइंट पी सर्कल सेंटर ओ, इफ ए बी 115 डिग्री, देन ए पी बी इक्वल टू निकालना, निकालना क्या है, ए पी ओ, ए पी ओ, इस वाले एंगल को निकालना। चलो देखो ध्यान से क्या करना, इस एंगल को कुछ देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। एक्स, अगर इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये वाला। तो हमको पता है जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है वो अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर हो सकता है, तो हम लोग इसका एंगल नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम, इसका नाम पी, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी। एंगल 1 का वैल्यू है 115 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए का वैल्यू 90 है, प्लस एक्स निकालना, x इज इक्वल टू 115 माइनस 19, ये हो जाएगा 25 डिग्री, ये वाला आंसर हो जाएगा। इफ अ पर्सन standing at P outside of a circular ground at a distance of 26 centimeter from the center, ये P है और ये वाला डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर, he found that his distance from point A and B on the ground is 10 centimeter,
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या करें, किसी एक सर्कल को हम लोग ट्रायंगल को यहाँ से निकाल लेते हैं। एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं यहाँ से, ये पी ओ ए और ये, इसको कुछ देर के लिए इधर हटा लेते हैं, कुछ वैल्यूज को लिख देते हैं। ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 26 दिया हुआ। तो पैथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ 10 प्लस स्क्वायर ऑफ 26 इज इक्वल टू, ओ लिटिल मिस्टेक, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर लेना है ना। 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब इसको बैठाते 26 का स्क्वायर 5676 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 100, सॉरी स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 100, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 576 का रूट, जितना ये हो जाएगा उसको लिख देना। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड BCD इज टेंजेंट, ये BCD एक टेंजेंट। प्रूव दैट एंगल BAC ये वाला एंगल, चलो 1 ले लेते हैं। उसके बाद एंगल ACD ये वाला एंगल 2 मान लो, दोनों का वैल्यू 90 प्रूफ करना है। देखो ध्यान से क्या करते हैं हम, ये OC एक रेडियस है इस टेंजेंट पे, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर रेडियस है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल C है और इस एंगल को कुछ नाम दे देते हैं। ये एंगल B है, चलो B रहने देते हैं। हमको पता है इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग आए, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, देखो ध्यान से प्रूफ करना है एंगल BAC। BAC मीन्स 1, ये वाला ले लेते हैं। उसके बाद ACD ये वाला एंगल लेने बोला, दोनों का सम, इसको 3 मान लेते हैं। ये प्रूफ करने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना था। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो देखो ध्यान से, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर हम इस वाले पोर्शन में आए, ये टेंजेंट पे ये रेडियस जा रहा है, तो ये एंगल भी यहाँ से आता 90 होगा। एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इधर 90 है तो इस वाले साइड में 90, लेकिन 2 जो है वो 1 के बराबर है, एंगल 2 का वैल्यू 1 के बराबर है। अगर 2 के जगह पे हम 1 लिख देते हैं, 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ये प्रूफ हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको थोड़ा बाद में करते, कोई छोटा सा क्वेश्चन करते। एसर्शन रीजन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, देन द क्वाड्रिलेटरल OPB इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले चेक कर लेते हैं साइक्लिक है या नहीं। साइक्लिक का मतलब होता है अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है। टेंजेंट रेडियस
90 डिग्री बनाता है, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 90 हो गया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। दूसरा, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, ए नंबर। चलो, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है, ये सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, डू योर सेल्फ।